हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीरा की दुनिया पर। और बताओ आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं जा रही हूँ यहाँ छोटे वाले भाई के यहाँ पर, क्योंकि उसका मकान बन रहा है। तो मैं गई नहीं हूँ, मैं अभी गई थी, पर उसके बाद मैं गई नहीं हूँ। और कुछ पेरेंट्स का जो मेडिकल वगैरह बना है उसमें बिजी थी, फिर शादी में चली गई थी। फिर अब आई हूँ, कल जाने की सोच रही थी, तो लेंटर पड़ा था तो मैंने सोचा कल चली जाऊँगी। लेकिन कल ये हुआ था, जब दिन में जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि धूप ज़्यादा थी। शाम को सोचा तो शाम को एसी वाला आ गया, तो उसमें टाइम लग गया। तो कल मैं नहीं जा पाई, तो आज जा रही हूँ, जाके देख के आऊँगी कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। और थोड़ा सबसे मिलना मिलाना भी हो जाता। चलो चलते हैं, आप सबको भी थोड़ा बहुत दिखा दूँगी मैं कि काम कहाँ तक पहुँचा है। तो बने रहना मेरे वीडियो पर और चलते सर में। चलो हाँ हाँ हाँ, सब देखा है सर, चलो गए जी। हैं। ये दोनों दोनों जिशानी गई थी देखने के लिए, हमारे गब्बर सिंह का हॉल बन रहा है यहाँ पे। हाँ, एक फ्लोर बन रहा है। है ये बाथरूम है। अच्छा, ये बाथरूम है। हाँ, एक फ्लोर बन रहा गीजर है। पहले ही एडवांस में लगवा दिया। बनते बनते लग गया। नाले वाले। यहाँ लेंटर पड़ गया है, कल लेंटर पड़ा है ये। चलो बढ़िया है, तेरा भी बन गया 3 फ्लोर, इसका भी हो जाएगा। अच्छी तीन बात है फ्लोर हो भाई, गए दोनों के अब। बढ़िया है। सही है, पूरा ना खुली खुली जगह हो गई अब। और क्या, दो दो फ्लोर में दिक्कत ही हो रही थी। पर जहाँ रहते हैं ना हाँ, वहाँ जब काम तो- करवाना अरे भाई, जी का जंजाल है। हैं? जी का जंजाल है, रह के काम करवाना वहाँ पे। हाँ, तो आज है तन्नू का बर्थडे। और तन्नू ने मेरे को 2 दिन पहले से बोला बोला था कि बुआ मेरे बर्थडे के लिए अपने फ़ोन में, मतलब व्लॉग में ज़रूर बोलना कि मेरे लिए ढेर सारी विशेष वगैरह दें और याद करके बोलना। और आज भी जब मैंने सुबह फ़ोन किया था ना, तो तब भी बोल रही थी कि बुआ फ़ोन ब्लॉग बनाया नहीं बनाया। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो बाद में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसे कि घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। और मैंने आज खाने में बनाया था फ्राइड राइस बनाए मैंने, पनीर वगैरह वेजेस वगैरह डाल के ना, सब मैंने वो बनाए हुए हैं। अभी दिखाती हूँ। ये इसमें मैंने पनीर वगैरह डाल दिया है और शिमला मिर्च वगैरह, मतलब सारी चीज़ें डाली। एक मटर नहीं डाली मैंने, क्योंकि मटर गलने में टाइम लगते हैं और वो कच्ची कच्ची रह जाती है, तो इस वजह से मैंने मटर इसमें डाली नहीं है। और वैसे मैं अपने घर के, मतलब मैं और सौरभ के पापा हैं, मतलब मैं और साहब दोनों जने वैसे इसमें करेले रखते हैं। तो करेले बनाऊंगी, अभी बनाए नहीं है मैंने। मैं हल्के से ना पानी में उनको हल्का सा बॉईल करके तब मैं उनको बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना इसी तरह से पसंद है थोड़े से। और कच्चे बनाती हूँ तो नहीं सही लगते। खा लेती हूँ वैसे, पर मेरे को सही ना इसी तरह से लगते, तो मैं ज़्यादातर हमेशा से ये इसी तरह से बनाती हूँ। और सौरभ चला गया है अपने ऑफिस, और उसको भी मैंने फ्राइड राइस रख दिया, क्योंकि वो करेला नहीं खाता। और करेले वैसे प्रिंस खा लेता है, लेकिन उसके लिए मैं फ़्राइड राइस रखूँगी। और मैं साहब दोनों हम करेले से खाएंगे। और जैसे कि जब तक ये व्लॉग जाएगा ना, क्योंकि व्लॉग अब जैसे मैं एक दिन छोड़ के डालती हूँ व्लॉग, और जब ये जाएगा 2 दिन बाद आएगा ये व्लॉग, क्योंकि कल डालूँगी और आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो 2 दिन हो जाएंगे आज का, और कल का 2 दिन हो जाएंगे, तो 2 दिन बाद व्लॉग आएगा। कोई नहीं, बाद में विश कर देना, लेकिन विश ज़रूर करना, क्योंकि उस लड़की को थोड़ा सा ये रहे कि हाँ मेरे बुआ के ब्लॉग में बोला था, इस वजह से विशेष वगैरह आ गई हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है बाकी। और देखते हैं क्या क्या करते हैं, क्योंकि घर पे कोई आया नहीं है। और लड्डू अपनी नानी के घर पे, और घर पूरा खाली खाली है, कोई भी नहीं है। तो चलो चलते हैं, करेले बनाते हैं। तो मैं आ गई हूँ रसोई में करेले बनाने के लिए। और मैं कोई रेसिपी आपके साथ में शेयर नहीं करूँगी, जो कि मैं पहले आप सबके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। बस इतना ही है कि हाँ थोड़ा बहुत ऐसा बता दूँ कि बॉईल करके मैं करेले बना रही हूँ। थोड़ा सा इसका कड़वापन निकल जाता है। 1 घंटे पहले मैं नमक लगा कर रख देती हूँ, फिर उसके बाद में एक भाप लगा देती हूँ, और उसके बाद में मैंने छोड़ के इनको भर के छौंक दूँगी करेले को। तो मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ और बहुत से लोग कच्चे बनाते हैं करेले। तो देखो सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है, अपना अपना टेस्ट होता है। तो मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। और जो नीचे आवाज़ हमारे आ रही है, क्योंकि नीचे हमारे काम हो रहा है, तो उसकी आवाज़ हमारे इसमें व्लॉग में, हर व्लॉग में आती है। तो मैं प्रिंस के खाने की भी तैयारी करूँ, क्योंकि उसके लिए भी लंच पैक करना होता है। जब से प्रिंस का मेडिकल ओपन हुआ है ना, तो वो घर पर खाना खाने के लिए नहीं आता है, तो उसका खाना मैं वहीं भेजती हूँ। तो पहले तो मतलब आरुषि थी तब तो मैं खुद ही जाके दोपहर को देकर आती थी, लेकिन जब से आरुषि नहीं है तो या तो शीला देकर आती है, और शीला नहीं होती है तो उसके पापा के हाथ में खाना उसका
भेज देती हूँ और गरम गरम खाना भेजती हूँ। मेरे को ये रहता है कि मतलब अच्छे से बच्चा खाना खा लेना, पेट भर के खाना खा लेना, तो मतलब मन को बड़ी तसल्ली और संतुष्टि से मिलती है। तो इसलिए जैसे ही खाना बनता है ना, मैं गरम गरम उसका खाना भेज देती हूँ। लेकिन वहाँ पे ना फिर भी वो ठंडा खाना कर ही लेता है, ठंडा करके ही खाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। वैसे दिन में दोपहर के टाइम में ना इतने मतलब कस्टमर वगैरह नहीं आते हैं, हाँ शाम को कस्टमर आते हैं उसके मेडिकल के लिए, तो वो खाना मैं उसका पैक कर दूँगा। और खाना पैक करने के बाद साहब उनका उसका खाना दे आएंगे। फिर उसका खाना देने के बाद में वो आ जाएंगे तो उनको खाना दूँगी, फिर मैं खाऊँगी। मैं हमेशा से ना पहले सबको खाना खिला के ही तब खाती हूँ, मेरे को बड़ी तसल्ली मिलती है। तो मैं खाना पैक कर रही हूँ प्रिंस के लिए और फ्राइड राइस, और इसमें थोड़ा सा मैं मतलब छोटी छोटी मैंने प्याज काट दिया तो मैं ऊपर से डाल दूँगी, इससे कि उसको अलग से ना लेनी पड़े। तो मैंने ये खाना उसका पैक करके और थोड़ा सा घी वगैरह डाल के मैं उसका खाना पैक करके भेज दूँगी। फिर साहब आ जाएंगे, साहब को खाना दूँगी। और जब से ना प्रिंस का मेडिकल खुला ना, तो उसका ना खाने पीने का टाइम टेबल देखा जाए तो कुछ भी ढंग से रहा नहीं है। वो खाना ढंग से नहीं खा पाता। रात को भी जैसे आता है ना 11 बजे आता है, तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ जब से उसका मेडिकल खुला है कि इसको गर्म गर्म खाना बना के ही दूँ। और इससे ऐसा है कि आराम से अच्छे से खाना खा लेगा। और कई बार ऐसा होता है जैसा खाना थोड़ा सा जल्दी पहले बन जाता है, ठंडा हो जाता है ना, तो खाना मैं उसका गर्म करके ही उसको खाना देती हूँ, जिससे कि वो आराम से अच्छे से प्यार से खाना खा ले। और मेरे को तसल्ली होती है जब बच्चा आराम से पेट भर के ना अच्छे से खाना खा लेता ना, तो मेरे को बड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खाना पीना उसका ढंग से आज तक आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मेरा यूट्यूब पर। बताओ आप लोग कैसे हो, दिन करते हो आप लोग भी अच्छे होंगे, सुन मस्त होंगे। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं और सुधा जा रहे हैं आज आज जा रहे हैं हम बहू की मुँह दिखाई करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया शादी हुए, लेकिन जाना नहीं हो पाया किसी कारणवश। कभी कुछ इजी लगा हुआ था, नहीं गए थे। तो आज और मैं सुधा जा रहे हैं और सुधा दिखा रहे हैं। मैं अपोजिट साइड बैठे हैं दोनों जने, मेरे सामने बैठे हैं दोनों। ये बैठी सुधा और ब्लैक में हो रहे हैं आज दोनों जनी। इसने पूरी ब्लैक वो तो बढ़िया है। और मैंने आधी ब्लैक पहनी हुई है, जो कि फ़ोन नहीं किया हम दोनों ने। वैसे मैं ना पहले पूरी पहनना चाह रही थी, मतलब साड़ी ब्लैक, पर मैंने सोचा जल्दी में जो पहले साड़ी हाथ में आ गई नहीं, मैंने वही निकाल के पहन ली। को सेम हो जाती है। हाँ, और हल्की सी है, कंफर्टेबल है, गर्मी के हिसाब से कुछ नहीं है। गर्मी में कैमरा भी हिल रहा है मेरा, क्योंकि ब्रेकर आ रहे हैं ज़्यादा इस वजह से। और ये यहाँ के चलिए नहीं बैठी इसलिए कह रही थी इस पर ज़्यादा ब्रेकर लगेंगे। कोई नहीं, चलो मैं बैठ गई इधर। मुझे ना इधर बैठ जाती हूँ ना, तो मेरा ऐसा लगता है उल्टे चलने लगता है इस वजह से। तो चलते हैं और आगे से, और हाँ आगे और मिलवाते हैं। आगे कौन जाएगा वो आगे चल के पता लग जाएगा। ये है भजनपुर वाला रोड है, थाने के सामने वाला रोड है ये। चलो जी, हम आ गए हैं मिंटू के घर पे। और हाँ जी राखी, अब बताओ मैंने क्या कहा था। आपने ये कहा था कि तैयार हो जा, मैं लाइट लेकर आ। अच्छा, फिर जैसे घर में एंट्री करी तुरंत लाइट आ गई। लाइट तो अपना कमेंट पूरा कर दिया। लाइट भाई सही बात है, ये ना तैयार नहीं हुई थी मेरे से, करी मौसी लाइट मम्मी लाइट नहीं आ रही, तो मैं कह रही मैं लाइट से चार्ज होगी क्या तू तैयार हो जा, लाइट आ जाएगी जब आएगी जब। और कह नहीं मम्मी लाइट नहीं आ रही, इस मैंने कोई बात नहीं तैयार हो, मैं लाइट लेके आ रही हूँ। और मैंने नीचे के बेल बजाई, वो घंटी बजाई है, गेट बजाया है और तुरंत लाइट आ गई है। और हम आ गए यहाँ बैठे, इतने में लाइट चली भी गई है। और अब लाइट आ गई है, तो मैं इससे कह रही हूँ अब लाइट पकड़ के रखियो, मैं बहुत दूर से लाइट लेके आई हूँ इसके लिए, है ना। और ये बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन के लिए, और एक बच्चा ये आके एक ट्यूशन से आ गया है, एक ट्यूशन के लिए जा रहा है। और ये बच्चा हमारा नीचे लुटा हुआ पड़ा था। ये लाइट आ नहीं रही थी, लाइट आ नहीं रही। भाई की जा रही है, आ रही है लाइट। और ये है ना अभी खाटू श्याम से घूम के आया है, बहुत श्याम बाबा के दर्शन करने जाने लगा है। बाकी हाँ, और हमारा जाना नहीं हो पा रहा, और ये आए दिन चला जाता है श्याम बाबा के दरबार पे। बुला लेते बाबा के लिए। तो हमारी भी तो अर्जी लगा के आ। चलो फिर हैं? अगले महीने हमारी भी अर्जी लगा के आ, तो हम भी जाएं भाई, जैसे तू जा रहा है वैसे हम भी जाएं, अगले महीने चलो। है राखी? और क्या, सही बात है। सही बात है ना। हफ्ते अगले हफ्ते अगले महीने। और क्या, जब जाती है 1 तारीख को 2 तारीख को जाते हैं। चलो श्याम बाबा हमें बुलाए तो हम भी आए दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। तो चलते हैं अभी बहुरानी देखने के लिए।
बहुत लेट हो गई है बहू रानी का मुंह दिखाई करने के लिए। बहुत लेट हो गए बहू रानी का मुंह देखने के लिए। हाँ सही सही कह रहा हूँ। तेरी वो छोटी बहू कब आई? अब दो तुम्हारे दो मामी के तो मेरे इनके, अब तो इनके। सारे जने दो लिफाफे लेके जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। नहीं बहुत टाइम हो गया उसको, 1 साल हो गया। और वो तो खुशखबरी भी देने वाली है जहाँ तक है वो देखा होने वाला बच्चा भी उसके लिए तो इसलिए हम बच्चा जा रहे होने हैं। वाला है, लेकिन मुंह दिखाई नहीं। हम जाना देखे मुंह दिखाई करने हम जा रहे हैं। बहुत लेट चलते हो। जैसे मेरे ब्लॉग लेट चलते हैं ना, उस हिसाब से हम भी लेट सही बात है। मेरे ब्लॉग भी लेट चल रहे हैं। देखो मेरे बाल है ना ऐसे खड़े रहेंगे सिंगल की तरह। सिया इन्हीं पे गई है। सिया इन्हीं पे गई है। हाँ सिया हमारी पे गई है सिया। चलो भैया क्या करें, हमारी तो फैमिली उसकी पूरी फैमिली में यही है, किसी के क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, किसी के फुल स्टॉप लगा हुआ है। किसी का मामला ही साफ है। कुछ 2-3 है कुछ ऐसे जिनका मामला साफ है। सही बात है, परेशानी सबके साथ में चल रही है ना। तो हमारी भी ऐसे बार बार मैं दबा लेती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे हो जाते। कोई बात नहीं है, इग्नोर करना और चलते हैं। चलो भाई ओके बाय। ये परवीन की बहू और इनके भी हैं, कपड़े भैया के भी। ठीक है, रहने दो ना, एक ही जने की कोई बात नहीं है, एक ही है। और ये हमारी बहन है और ये पहली बार आ रही है हमारी वीडियो में। है यूट्यूब पे वीडियो बनाती है ना। हाँ मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ। लो जी वो आ और रही थी, प्राची आ रही थी, फिर बोली अब ना वो मिस्त्री लग रहे हैं घर पे, तो कहने लगी ना तुम ध्यान भाई ये है बड़ी बहू, परवीन की। ये है हमारी बड़ी बहू। तो ये बहू रानी है हमारी, ये चांद से दुल्हनिया। भगवान खुश रखे सदा सदा। और लो जी, और ये हमारी छोटी वाली, ये भी चांद सी। वही दोनों बहू रानी है हमारी, और हम पहली बार मिल रहे हैं इनसे क्योंकि इतना टाइम हो गया नहीं आना हुआ। अब जैसे तैसे हम घर में से बड़ी मुश्किल से निकल के आए पूछ के। बाकी बहू दोनों अच्छी हैं, बढ़िया हैं। और जैसे भी होगी वैसे मेरी वीडियो आएगी, देखना चाहो तो देख सकते हो। परवीन को पता होगी, और बॉबी ने कब बताई थी? अनीता ने बताई अच्छा पूर्णिमा की कलुआ था सिंह छोटी वाली ना आरती मीरा की दुनिया। के जब हमें हल्दी के मौसी के सबके डालना के हाँ 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 अनीता को पता है। अनीता बता को रहे पता है। देखे थे, मैंने भी देखे एक बार वीडियो। देखिए बंद कर दो। अच्छा जी, हाँ जी लाओ। इन्होंने सबने मेरी, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी, ये मेरी दीदी हैं जो ताऊ जी थे ना, ताऊ जी की दूसरे नंबर की बेटी है। और ये दिल्ली में ही रहती हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ वैसे मेरे कम से कम आधे से ज़्यादा फैमिली दिल्ली में रहते हैं। और भरतपुर में है ना, मतलब मेरे मम्मी पापा बड़े वाले भाई वगैरह वो रहते हैं। बाकी बहुत लोग मेरे रिश्तेदार भी और परिवार फैमिली के लोग भी मेरे यहाँ दिल्ली में रहते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हम पास मतलब एक शहर में रहकर भी हम नहीं मिल पाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि कभी कुछ ऐसा शादी ब्याह होते कोई दिक्कत परेशानी होती है तो तभी हमारा आना जाना होता है। तो मैं बात कर रही थी कुछ हंसी मजाक वाली, तो ये इसको मतलब परवीन की बहू है, इसको हंसी आ गई थी। और ये है बंटी की बहू, तो ये मेरी जीजी हैं। ये मेरी बता रही थी, और मैं हमेशा से ना अपनी बहन को भी इनको भी सबको जीजी कहती हूँ, दीदी नहीं कहती हूँ। मेरे मुँह से दीदी निकलता ही नहीं, हमेशा से मैं जीजी कहती हूँ। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक साथ रहकर भी हम नहीं मिल पाते हैं। तो कोई नहीं, अब एक बहाना भी होता है, देखो कहीं जाने आने का, बिना बहाने देखो कोई भी अपने घर से नहीं निकलता है। तो ये हमारी छोटी सी पोती है, तो मैं इसी से बात कर रही थी, सुनवाती हूँ आप सभी को। तेज से बोलो बेटा, बेटा मैं ना बहरी हूँ सच्ची में। और वैसे छोटा क्यूट सा नाम कौन सा है? अच्छा किट्टी बोलते हैं। किट्टी, अच्छा किट्टी किट्टी पार्टी है? चलो चलो बाय कर दो, बाय। तो चलो चलते हैं, हम अपने घर के लिए निकलते हैं। शाम हो रही है, घर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो जाएगी। अभी इनको भी छोड़ना है, और हम दोनों तो चलो एक, हमारा दोनों का तो एक ही रोड है, तो हम दोनों तो एक साथ ही जाएंगे। बाकी अभी को छोड़ना है। हाँ राखी को छोड़ेंगे और सब चलते हैं। बाय बाय बाय। किट्टी बोलो।
हैं? अच्छा, तुम कहाँ थी जब से? तो इसीलिए हमने सोचा थोड़ी देर के 10 मिनट के लिए मिले आते हैं। और बंशी रानी, बंशी हेलो, बंशी चल रही है घर पे? जाएगी अम्मा के साथ? चलो, जो वैसे भी हमारे घर पे कोई है नहीं, खाली खाली है। नहीं मन लग जाएगा फिर उसका। कहते हैं खाली खाली है। चलो जी, कोई आ गया, चल रहे हैं।